हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर या बोल सकते हैं नई यूनिट, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, है ना। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं एक इकोलॉजी में भी है चैप्टर है, बट ये जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब उसका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, तो वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है जो भी एक लिविंग बींग्स को पढ़ने के लिए चाहिए, या फिर हम कैसे डिफरेंट लिविंग बींग्स को पढ़ते हैं, कितने नहीं हैं, तो वो इस सब में आने वाला है। ये वन शॉट होने वाला है, बहुत क्रिस्प, बहुत कम टाइम में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से बैठ जाओ एकदम ये मोड में कि बस अब ये कंप्लीट करके ही उठना है। तो नोटबुक ले लो अपनी, और जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, उसी से आपका सारे के सारे आपके क्वेश्चन, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। बस ध्यान से सुनना भी है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को बिना लेट किए हुए। और अगर आप कुछ बच्चे अगर आ गए हैं 12th के और आप 12th के वन शॉट्स चेकआउट कर रहे हैं, तो आपको 12th के वन शॉट हमारे अड्डा चैनल पर मिलेंगे, बट वो CUT अड्डा चैनल पर मिलेंगे, तो जाकर के उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। और चैप्टर में सबसे पहले मेजर चीज़ क्या आ रही है कि आप जब भी कहीं जाते हैं और आप नेचर को देखते हैं तो आपको बड़ा प्यारा नेचर लगता है। बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको दिखती हैं, बहुत अमेज भी करती हैं, बहुत बोरिंग भी लगती हैं कई बार। बट मैंने देखा है कि नेचर ज़्यादातर हमें अमेज ही करता है, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आप एक जंगल में जाते हो तो आप गिन गिन के चीज़ें थक जाओगे कि कितनी सारी चीज़ें आपके पास हैं। वेराइटी ऑफ थिंग्स यू हैव टू सी इन अ फॉरेस्ट, राइट। तो इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। कि अगर आपको कोई टीचर टास्क दे दे कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कितनी डिफरेंट स्पीशीज मिल रही हैं, सिर्फ लिविंग्स की, एनिमल्स या प्लांट्स या फंजाई की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी लिविंग, तो आप गिन गिन के थक जाओगे, आप नहीं गिन पाओगे, राइट। तो कितना डिफिकल्ट है किसी को गिन पाना, देख करके हमें देख के गिनना है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको ये पर्टिकुलर चीज उस जंगल में ढूंढ के लानी है, तो कहोगे हाय तौबा मैम, हमसे तो होगा ही नहीं ये, है ना। तो यही चीजें कैसे ईजी करनी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे जो मेन 2 टॉपिक्स हैं, वैसे ये चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें होती थी, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि हम नहीं करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स जो कि अब हम नहीं पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ ये 2 चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड देन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी मैम? नथिंग। बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग। मैम कुछ तो होगी ना, ये गलत स्टेटमेंट है जो मैंने बोला, नथिंग, इट इज समथिंग। बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज में। ना ही ये तुम्हारा बंगाली में है, ना ही तुम्हारा ये मारवाड़ी में है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग। तो ये बायो है, बायो का मतलब है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंट फॉर्म्स है डाइवर्सिटी का मतलब, क्लियर। तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी। तो हम डेफिनेशन क्या लिखें? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड और इनहैबिटिंग दिस प्लैनेट, राइट। दिस सिंपल है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। Okay, now 13 to 14 million species are present on our planet. According to Robert में बोलते हैं कि 13 to 14 million species are present on our planet. 13 to 14 million species are present on this planet. ठीक है, 13 to 14 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन अगर हम इस पूरे का निकालें कि कितने हमें पता है कि कौन है, वो इस गांव से है, वो दूसरे गांव से है, ये हमें कितने के बारे में पता है? इस 13 से 14 जो मिलियन स्पीशीज हैं, इनमें से ये 13 to 14 मिलियन का हमें सिर्फ
हमें सिर्फ 1.3 to 1.4 मिलियन परसेंट, मतलब 4% ही हमें, मतलब 13 to 14%, 13 मिलियन का 13% निकाल लो और 14 मिलियन का 14% निकाल लो, तो कितना हुआ? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो 1.8 to 1.7 मिलियन स्पीशीज आर डिस्कवर्ड। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि ये 1.7 to 1.8 मिलियन क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं 17 से 18 लाख भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने तो बस मिलियन लिखवाया था, मैम हमें लाख वाक का नहीं पता, लैक्स में नहीं होती हैं, ऐसे मत कर देना, इतनी बड़ी गलती मत कर देना, और बहुत नूब सी गलती हो जाएगी ये, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो इतनी हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन है जो कि अभी डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और आप देख लो कि कुछ टाइम में जब तक आप पढ़ रहे हो ना, तब तक और भी स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी है जिसका नाम है IUCN, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो ये देती है, वो ये बताती है कि इतनी स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इतनी नहीं है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि जो ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? रॉबर्ट मे जी बोलते हैं कि इतनी स्पीशीज ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, रॉबर्ट मे, ओके, इतनी यहाँ पर है। और IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी। जैसे कि सेम चीज़ आपको मम्मी ने बोला कि बेटा ये चीज़ तू घर से ले आ, आप कहोगे मम्मी घर में कहाँ है, किचन में है, रूम में है, बाथरूम में है, हॉल में है, कहाँ पे है, ड्राइंग रूम में है, कहाँ पे है? तो आपने ये चीज़ पूछ ली, क्योंकि आप नहीं जा सकते, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा अगर एक चीज़ बोल दिए पूरे घर में ढूंढना, डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। कहोगे नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक प्रिसाइज लोकेशन बता दी जाएगी, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, कहेंगे हाँ अब तो मैं ईजिली ढूंढ सकता हूँ, अब तो ये मुझे मिल जाएगी, अब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का क्या होता है? ये एक ब्रांच है साइंस की, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो ये क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस based on rules and principle। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के बेस पर किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, एक उसकी ब्रांच, उसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी। अब देखिए फाउंडर कौन थे? टेक्सोनॉमी को फाउंड किसने किया था? एरिस्टोटल ने। जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? एपी डे कैंडोले ने। और जो टेक्सोनॉमी के फादर थे वो कौन थे? कैरोलस लिनियस। ये कौन थे? टेक्सोनॉमी के हम कह सकते हैं यहाँ पर फादर थे, ठीक है। अभी मुझे आपको कुछ चीज़ें और बतानी है। टेक्सोनॉमी वैसे दो तरीके की होती है, एक तो होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो टेक्सोनॉमी है वो दो तरीके की है, ठीक है। जो टेक्सोनॉमी है वो दो तरीके की है। ठीक है, टेक्सोनॉमी दो तरीके की है यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास क्या है? क्लासिकल टेक्सोनॉमी, एंड देन आपके पास है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो एक ये हो गया क्लासिकल टेक्सोनॉमी, एंड आपके पास एक और हो गया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी दो तरीके की है। क्लासिकल में क्या होता है, मॉडर्न में क्या होता है? बेसिकली क्लासिकल जो टेक्सोनॉमी होती है पुरानी, है ना, पुराने क्लासिकल म्यूजिक हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये थोड़ी सी सिंपल होती है, एंड इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मान लो मेरे पास ये माउस है,
ठीक है, ये पेन है, ठीक है। तो मैंने इनको देखा कि ये कैसे दिख रहे हैं, अच्छा इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं, यहाँ फेंक दिया, इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं, यहाँ फेंक दिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मतलब आप लोगों को अरेंज कर रहे हो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सो इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है। देन बात आती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी की। मॉडर्न टेक्सोनॉमी ऐसी नहीं होती कि सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, नहीं, इसमें मॉर्फोलॉजी, इसमें एनाटमी, इसमें डेवलपमेंट और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है वो चीज़, ठीक है। प्लस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है। सो नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें इधर हैं जो कि हमें यहाँ पर देखनी है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। हाँ मैम, एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब टेक्सोनॉमी के हम कह सकते हैं सर्टेन एलिमेंट्स या स्टेप्स जिनके बेसिस पर वो की जाती है। दैट इज क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और कैरेक्टराइजेशन। ये इतने कुछ होते हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं टेक्सोनॉमी के एलिमेंट। एक तो है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम उसके ऑब्जर्वेबल फीचर्स को देखते हैं। सो वी राइट डाउन ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जो भी आपको उसके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आप उनको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन, है ना, आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप देखते हैं एक सर्टेनली मतलब नॉर्मली अगर मान लो मैंने ये कोई नया ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसे देखा, अब मैं तुरंत इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी ना। आप तुरंत इसे नहीं बोलोगे कि ये उसकी तरह दिखता है। आप कब बोल पाते हैं ये चीज़ कि ये इसकी तरह दिख रहा है, क्योंकि यू हैव ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स ऑफ दिस, है ना। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपने ये सब देखे कि इसके पास एक निब है, एक ढक्कन है, रिफिल है अंदर, तो आपने कहा ये तो पेन है ना। तो आपने पहले कैरेक्टर्स लिखे, देन आपने उसको आइडेंटिफिकेशन किया, राइट। सो आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, व्हेन वी कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद द अदर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अदर, ठीक है, तब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भाई उससे बिलोंग करता है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास आता है अब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब आपके पास आएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ठीक है, 3-4 चीज़ें हमारे पास होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यू हैव टू कीप दैट इनटू अ सुटेबल ग्रुप, ठीक है। दैट इज अरेंजमेंट या फिर हम बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास कौन आ रहा है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण करना, है ना। मम्मी पापा अच्छा नाम रखते हैं, आजकल तो आपने देखा है ना, आलिया भट्ट की बेटी का नाम राहा, कितना प्यारा नेम है। नहीं भी अच्छा लगा हो किसी को, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बोलना अच्छा ही। तो यहाँ पे क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म,
नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब जो टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की दैट टॉक्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो एग्जैक्टली कैसे होता है, तो वो इस स्टेप से गुजरता है तब जाकर के ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ओके। और टेक्सोनॉमी भी मैं अगर आपको बता दूं तो ये भी अगेन एक ग्रीक वर्ड है, सो टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट है ना, नॉमी मीन्स बेसिकली नेमिंग, ठीक है, रूल्स एंड प्रिंसिपल, सॉरी। चलिए अब बात करेंगे hence based on characterization all living organism can be classified into different taxa। क्या कह रहा है, based on characterization all living organism can be differentiated into different taxa। this process of classification is known as taxonomy। external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential the mode of taxonomic study। मतलब क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे ये एनवायरमेंटल नहीं आएगा, दो हम कह सकते हैं उसे एनवायरमेंटल भी, बट कहीं एनवायरमेंटल आ जाए और आप उसको गलत मार्क कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी वाला ही लिख लो। इकोलॉजी भी एनवायरमेंट के अंदर ही आती है, तो इन सभी चीज़ों पर भी टेक्सोनॉमी की जाती है। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी है, एक तो होता है टेक्सोनॉमी और एक और वर्ड है जिसको बोला जाता है सिस्टमैटिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए टेक्सोनॉमी में क्या होता है ना, एक होता है टेक्सोनॉमी और एक होता है सिस्टमैटिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, टेक्सोनॉमी में तो बेसिकली हम अरेंजमेंट कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे फाइलोजेनी इज नॉट इन्वॉल्व। एक तो पहली बात ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, और मैं एक और डिफरेंस बता देती हूँ, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, प्लस यहाँ पर फाइलोजेनी इज नॉट यूज्ड, मतलब समझ रहे हो, फाइलोजेनी इज नॉट यूज्ड। फाइलोजेनी मतलब समझते हो, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, है ना। हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि यार ओहो ये वाला तो इस खानदान में आ रहा है, इसके पूर्वज ये, नहीं, यहाँ पे हमने पूर्वजों को भी कंसिडर किया है। सो हियर अरेंजमेंट हुआ है बट फाइलोजेनी इज ऑल्सो यूज्ड हियर, ठीक है, फाइलोजेनी इज यूज्ड। तो ये है यहाँ पे क्या, ये है यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्सेस टेक्सोनॉमी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में हम पर्टिकुलरली बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। बायनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर है इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो दो पार्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको कुछ वो भी बता देती हूँ जो थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है। यहाँ पे जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, फर्स्ट यूजेस है जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट, वो सिस्टमा प्लांटेरम में यूज किया गया था, ठीक है। फर्स्ट नेम ऑफ, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट यूजेस ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये याद रखना, फॉर प्लांट कहाँ पे यूज किया गया था, सिस्टमा प्लांटेरम में। इन विच बुक, इन बुक सिस्टमा प्लांटेरम। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल है, ये भी याद रखना कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, द फर्स्ट यूजेस ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स, ठीक है, वो कहाँ पे यूज हुआ था, सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, कहाँ यूज हुआ था वो, सिस्टमा नेचुरे में वो यूज हुआ था। ठीक है, ये है बुक का नाम। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, मैंने आपको लिखवा दिया भाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बोर्ड में भी और ओब्वियसली क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, हमें क्यों करना पड़ रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉमेनक्लेचर, हम नामकरण क्यों कर रहे हैं या हम साइंटिफिक नेम्स क्यों रख रहे हैं, बताओ।
रीजन्स फॉर नॉमेनक्लेचर क्या हैं? ठीक है, कारण क्या है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के? व्हाट आर द रीजन्स फॉर नॉमेनक्लेचर? क्यों मैं एक डॉग को डॉग या कुत्ता या फिर कुकुर, कुछ भी जो मेरा मन चाहे मैं वो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे हम क्यों एक पर्टिकुलर नाम रख रहे हैं? अनियन को कांदा, प्याज और पता नहीं और भी कुछ कुछ बोला जाता है, अनियन मान लो, ये 3 नेम से पुकारा जाता है, तो हम यहाँ पे ये 3 नेम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग द 3 नेम्स हियर? हाँ, हम क्यों एक नाम नहीं है, या फिर क्यों हम एक नाम रखें, क्यों हम 3 नाम से नहीं बुला रहे? मान लीजिए कुछ साइंटिस्ट हैं, इंडिया से कोई गया, अब जो कि हिंदी में उसने पढ़ाई करी है, वेस्ट बंगाल से मान लो या फिर राजस्थान से मान लो, तो मारवाड़ी लैंग्वेज ही आती है, मारवाड़ी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा अनियन को। अब वो जाता है और वो जाता है मान लो मे बी फिलीपींस में जाता है, जहाँ पे रिसर्च का इंस्टीट्यूट हो IRRI है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जाके अनियन की भी रिसर्च करने लग जाते हैं। अब एक आ गया कहीं और से, एक आ गया कहीं और से, वो बोला प्याज है, वो बोला ये है, वो बोला ये है, आपस में लड़ने लग गए, उनकी रिसर्च तो धरी की धरी रह गई। तो नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि जब डिफरेंट कंट्री से साइंटिस्ट आए, किसी कॉमन चीज़ पर रिसर्च करें, तो उस एक चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो लोकल नेम्स, वर्नाकुलर नेम्स, दे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सो लोकल नेम्स and vernacular name change from place to place इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम किसका नाम रखें, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ करें एक ही नाम। सो साइंटिफिक नेम्स आर गिवन, है ना, साइंटिफिक नेम्स जो कि चेंज नहीं होते हैं, दे डू नॉट चेंज। सो साइंटिफिक नेम्स वर गिवन एंड दे वर इन लेटिन, दे कांट बी चेंज, है ना, ये लेटिन में है, लेटिन लैंग्वेज में है, दैट इज़ अ डेड लैंग्वेज एंड इट कैन नॉट बी चेंज और कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम्स इनके रखे, नामकरण इनका फिर से किया गया ताकि इनको बदला ना जा सके। अब जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसका मतलब क्या है? जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो एग्जैक्टली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो होता है जेनरिक एपिथेट और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक सेकेंड, एक तो है जेनरिक एपिथेट जिसको बोला जाता है जीनस, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोला जाता है स्पीशीज। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब इसके रूल्स क्या हैं, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए, जीनस जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल हेयर मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका जो हमारा मैंगो है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका को ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे अभी इधर लिखा था, इसको लिखा जाता है कैसे? ऐसे, ठीक है। तो दिस इज जीनस, व्हाट इज दिस? दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीशीज, ठीक है। अब जो स्पीशीज का आई है ना, वो स्मॉल होता है एंड जीनस को जो मैंगो है वो कैपिटल लेटर में होता है। जो पहला वर्ड है वो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा जीनस का, एंड जो पहला लेटर है स्पीशीज का वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। तो जीनस का एम, दिस इज इन कैपिटल लेटर, ठीक है, और ये क्या है? आई, स्मॉल लेटर। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर जो कि है हैंड रिटन। जब हम इसे हैंड रिटन, व्हेन इट इज हैंड रिटन, सेकंड क्या है, सेकंड रूल जो है, व्हेन इट इज हैंड रिटन देन इट इज सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, मतलब जीनस एंड स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। सेकंड में ही क्या है, व्हेन इट इज प्रिंटेड, जब इसको प्रिंट किया जाएगा तब वो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, उसको अंडरलाइन नहीं किया जाता है। तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इटैलिक्स एक लैटिन लैंग्वेज है। नहीं भाई, इटैलिक्स एक लैंग्वेज नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज। क्यों है ये लैटिन लैंग्वेज में, ताकि ये बदल ना सके। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज एंड इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या टाइम टू टाइम, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सो साइंटिफिक नेम्स दे आर इन लैटिन लैंग्वेज, राइट, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। क्लियर है। नाउ आपका जो जीनस है वो 1 से 12 लेटर का हो सकता है और स्पीशीज़ भी 1 से 12 लेटर की हो सकती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ऑलमोस्ट हमारे तो 3 हुए हैं, जबकि मैंने वो एक चीज़ जो है वो लिख दी है। ठीक है, और राइट, ठीक है, तो ये है यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स के रूल, साइंटिफिक नेम्स लिखने के रूल। और जो जीनस होता है, जीनस कैन बी ऑफ 1 to 12 letters and species can also be 1 to 12 letters। ठीक है, वो भी 1 से 12 लेटर्स की हो सकती है स्पीशीज भी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करनी है जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दिए, बट हम थोड़ा सा लिख लेंगे। जो कोड्स होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है, सो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे कोड्स के बारे में बात करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कोड्स क्या हैं, ठीक है, कोड्स क्या हैं, कोड्स फॉर एग्जैक्टली जैसे कि मान लो किसी ने भी कहा कि यार मुझे तो ये नाम रखना है, मुझे ये नाम रखना है बैक्टीरिया का, मुझे ये नाम रखना है इसका आलू का, तो आप किसी के भी नाम ऐसे नहीं रख सकते। एक अथॉरिटी है जो कि वेरीफाई करती है कि ये नाम किसी और ने तो नहीं रखा, किसी और ने तो नहीं लिया, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक और चीज़, साइंटिस्ट नेम इज़ नॉट इन इटैलिक्स। ठीक है, साइंटिस्ट नेम को इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया जाता है। साइंटिस्ट नेम इज नॉट इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे, हम जनरल में प्रिंट करेंगे। ठीक है, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे जब भी हमें लिखना है। सो व्हेन रिटन, जब लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में उन्हें लिखा जाएगा, पहला लेटर कैपिटल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीनियस है ना, मान लीजिए मैंजीफेरा, ये ई है, फेरा इंडिका लीनियस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, बट साइंटिस्ट नेम अंडरलाइन नहीं होगा। और देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये और एल डॉट भी लगा सकते हैं। एक और तरीका है ये एंड LINN। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसे मिलेगी। ठीक है, सबसे सही नेम यही है। ओके, अब देखो क्या है, मान लीजिए कोई जानवरों का नेम है। ठीक है, अब मैंने एक जानवर का नेम रख दिया साइंटिफिक नेम, या मैंने एक प्लांट का नेम रख दिया, तो उसके लिए कोड्स होते हैं फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो देयर आर कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन है, सबसे पहला वाला है यहाँ पे ICBN। ठीक है, एक है हमारा ICBN। व्हाट इज ICBN? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर।
इंटरनेशनल कोड, अब ICBN एंड ICZN सिर्फ दो ही दिए हुए हैं NCERT में, ठीक है, कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो हम ये दो ही यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। चलिए, एंड देन हमारे पास सेकंड है इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर ज़ूलॉजी का किसी भी एनिमल का नेम है तो वो इसके अंदर अथॉरिटी के अंदर आएगा, ये डिसाइड करेगी सही है या नहीं। और बायो या माने प्लांट्स का, सॉरी बॉटनी में प्लांट्स का आया तो ये, तो इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सो दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मियरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक पार्ट को बना के कुछ बड़ा बना दिया, ये अलग अलग एक एंटिटी है, ठीक है। वो टेक्सोनॉमिकल एंटिटी क्या है, अभी बिल्कुल मत घबराइए, मैं बात करूंगी उनके बारे में। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज क्या लिखा हुआ है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, है ना। हमारे पास क्या आ गई हैं, इतनी सारी कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है। स्पीशीज क्या है, इसमें लोवेस्ट कैटेगरी है। तो हमारे पास जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, हम उसमें कौन सी वाली पढ़ते हैं बेटा, पता है जब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई थी तो बहुत कैटेगरीज बनाई थी कि इसमें 22 आएंगे, इसमें 7 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 12 आएंगे। तो हम एक पढ़ते हैं 7 ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट कैटेगरीज। उन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में से हम एक पढ़ते हैं, दैट इज 7 ऑब्लिगेट या फिर स्ट्रिक्ट कैटेगरी। ठीक है, उसमें से हम सिर्फ एक पढ़ते हैं, ठीक है। उस 7 ऑब्लिगेट मतलब उसमें 7 यहाँ पे वो होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर लेते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमास्टर के अंदर टीचर, टीचर के अंदर स्टूडेंट, मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर स्टूडेंट्स, ऐसे क्या पूरा हायरार्की चल रही होती है ना, स्टेप वाइज चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे कि किंगडम, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आएगा कीप योर प्लेस क्लीन, कीप योर प्लेस क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ऐसे याद रखना। तो किंगडम, फाइलम, फाइलम है एनिमल्स के लिए एंड डिवीजन है प्लांट्स के लिए, सेम चीज, ठीक है। एंड देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, अरे जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। ये है, तो आपको निमोनिक्स क्या याद रखना है, कीप योर प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली विल गेट सिक, कीप सिक के याद रखना है, प्लेस क्लीन अदरवाइज इसका ओ याद रखना है आपको, ठीक है, अदरवाइज का ओ, अदरवाइज फैमिली एफ एंड गेट का जी एंड सिक का एस, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये सीक्वेंस में आपको याद यहाँ पर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और बात करेंगे इन्हीं कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, कह सकते हैं हम, यहाँ पे हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल नहीं पर हाँ कह सकते हैं डिफरेंसेस हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे, स्पीशीज़, ठीक है। सो सबसे लोवेस्ट लेवल है, ये क्या है, सबसे लोवेस्ट लेवल है। तो स्पीशीज़ है ना, सिमिलर स्पीशीज़, स्पीशीज़ कंबाइन एंड फॉर्म जीनस, और वो क्या बनाते हैं,
यहाँ पे जीनस बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे है हमारे पास पोटैटो, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरसम है, ठीक है, तो ये एक स्पीशीज हो गई ये। ऐसे ही सोलेनम मेलॉन्जिना है, ठीक है, ये एक स्पीशी हो गई। तो मतलब जीनस दोनों का सेम है, दो सिमिलर स्पीशीज ने मिलकर क्या बनाया, एक कॉमन जीनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और बात कर सकते हैं पैंथेरा लियो, दैट इज पैंथेरा लायन, ठीक है। तो 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम, मेलॉन्जिना एंड लियो, ये तीनों क्या हैं, स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी स्पीशीज एक जीनस के अंदर क्या होती हैं, आती हैं। ये सारी स्पीशीज क्या होती हैं, एक जीनस के अंदर यहाँ पे आती हैं। क्लियर। जैसे कि सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, अब देखिए कितनी स्पीशीज हो गई और सारी क्या हैं, एक ही जीनस के अंडर ये सारी की सारी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीनस। तो जेनरा, जब सिमिलर स्पीशीज मिलके जेनरा बनाती हैं तो जेनरा टुगेदर, काफी सारे जीनस मिलके सिमिलर जीनस टुगेदर फॉर्म फैमिली, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, सोलेनम है ना, सोलेनम हमारे पास थी एक जीनस, और हमारे पास लायन है, पैंथेरा, लेपार्ड है एंड टाइगर है, विद सेवरल कॉमन फीचर्स, ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस दैट इज फेलिस विच इंक्लूड कैट। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास है सोलेनम, सोलेनम, ठीक है, और आपके पास ये जीनस हो गया अलग, ठीक है। आपके पास पैंथेरा, पैंथेरा में क्या है, हमारे पास लायन है, ठीक है, ओके। पैंथेरा में लायन, पैंथेरा लियो लायन एंड लेपार्ड पैंथेरा मतलब पार्डस एंड टाइगर मतलब पैंथेरा टिग्रिस। लायन आ रहा था हमारे पास, लेपार्ड आ रहा था एंड टाइगर आ रहा था, ठीक है। ये टाइगर वगैरह क्या है, ये तीनों की तीनों स्पीशीज हैं, दीज आर स्पीशीज। लेकिन हमारे पास ये क्या है, एक जीनस है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ जीनस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और जीनस है, दैट इज फेलिस। फेलिस किसके लिए, कैट के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, एक और जीनस आ गया। अब ये सारे अलग अलग जीनस में भी सिमिलर जीनस मिलके एक ही फैमिली के अंदर आते हों, तो जैसे हम देखेंगे आगे जाकर के फैमिली। सो अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतेरा, दे आर प्लेस्ड। अब हमने देखा कि सिमिलर फैमिली form and what form, they form order, right। तो जैसे कि मैं बताती हूँ जीनस हमारे पास कौन कौन से अलग थे बेटा, सोलेनम है, ठीक है, एक जीनस ये है, एक हमारे पास दतूरा जीनस है, ठीक है, एक हमारे पास पेटूनिया जीनस है। ये तीनों एक ही फैमिली में आते हैं। ये डिफरेंट जीनस टुगेदर फॉर्म्स अ फैमिली, और उस फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी। उस फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी। ऐसी ही बहुत सारी फैमिली मिलके एक ऑर्डर बनाती होंगी, ठीक है। क्या बनाती होंगी, एक ऑर्डर बनाती होंगी। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, फेलिस, ठीक है, पैंथेरा, ये क्या है, पैंथेरा बेटा वो वाली कैटेगरी होगी, फेलिस बेटा कैट्स वाली कैटेगरी हो गई। तो लेपार्ड मतलब लायन, टाइगर, लेपार्ड इज पिट अलोंग अ जीनस, मतलब पैंथेरा के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, लायन, लेपार्ड एंड टाइगर, ठीक है, टाइगर, ओके। और ये पूरे एक जीनस में आते हैं, और ये फेलिस एक जीनस में आते हैं, कैट वाली है ना। ये दोनों जो जीनस हैं ये मिलके किसके अंदर आ रहे हैं, एक फैमिली के अंदर, जिसका नाम क्या है, फेलिडे, ठीक है, जो कि किस फैमिली के अंदर आ रहा है, फेलिडे फैमिली के अंदर आ रहा है। ये कौन है, एक फैमिली है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और फैमिली होती है, जैसे कि कैनिडे, एक और एग्जाम्पल इसी की तरह एक और फैमिली है कैनिडे। तो ऐसे ही कैनिडे एंड फेलिडे एक ऑर्डर के अंदर आते होंगे, राइट। ये क्या आते होंगे, एक ऑर्डर के अंदर आते होंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं, ऑर्डर बीइंग द हायर कैटेगरीज, दिस इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। ये क्या है, डिफरेंट फैमिलीज को असेंबलेज करती है, असेंबलेज ऑफ फैमिली, ठीक है। अब मान लो हमने स्टार्ट किया था जीनस से, है ना, हमने जीनस से स्टार्ट किया था सोलेनम, पेटूनिया
एंड दतूरा। दतूरा, ये तीनों ने मिलके क्या बनाया था? सोलेनेसी बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? ये सोलेनेसी। ऐसे ही हमारे पास एक और फैमिली आ जाती है, कॉन्वल्विलेसी। ऐसे ही हमारे पास एक और फैमिलेसी, ये हमारे पास एक और फैमिली आ गई। ये फैमिली दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं। ये हमने क्या लिखे हैं ऊपर बेटा जी? जीनस। अब सिमिलर जीनस कंबाइन होकर एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली। तो ये भी एक फैमिली है और ये भी एक फैमिली है। दो सिमिलर फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्डर बनाते हैं। और ये दोनों फैमिली किस ऑर्डर के अंदर आती हैं? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स। तो ये याद रखना, ज़्यादातर AC लगा हुआ है तो मतलब फैमिली है प्लांट्स में। अगर AD लगा हुआ है, ADA तो वो है फैमिली इन एनिमल्स। एल्स लगा हुआ है तो मतलब ऑर्डर है। एल्स लगा हुआ है तो मतलब क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, तो जैसे कि अब एनिमल ऑर्डर की बात करें तो फेलिडे एंड कैनिडे किसके अंदर आती हैं? फेलिडे एंड कैनिडे, ये कैट फैमिली है जिसमें हमारे पास फेलिस आ गया, पेंथरा आ गया, और ये डॉग फैमिली है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे कैनिडे बनाते हैं। सॉरी, कार्निवोरा। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है। और ये क्या है? यहाँ पे फैमिलीज हैं। ठीक है, ये क्या है? फैमिलीज हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट है हमारी, बात करेंगे हम क्लास की। हाँ, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब ये रिलेटेड ऑर्डर्स व्हाट दे फॉर्म हियर? फैमिली, सॉरी, दे फॉर्म क्लास। रिलेटेड ऑर्डर्स क्या बनाते हैं? यहाँ पे क्लास बनाते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्म करेंगे? इधर क्लास फॉर्म करेंगे। ऑल राइट, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia। ठीक है, तो ये मैमलिया में आते हैं along with the order Carnivora, जैसे कि animals like देखो अब इसमें ना क्लास में प्लांट्स का एग्जाम्पल नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे हम एक ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर है प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेटा में कौन कौन आता है? मंकी आता है, गिब्बन आता है, ठीक है, और गोरिल्ला आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और ऑर्डर है जिसकी हम बात, एक तो ये प्राइमेटा। ठीक है, एक और ऑर्डर है हम कह सकते हैं उसको कार्निवोरा। ठीक है, एक और ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में कौन कौन आता है? कैट, टाइगर, डॉग। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मैमलिया के अंदर। ये किसके अंदर आएंगे? ये दोनों के दोनों मिलाकर के एक क्लास के अंदर आएंगे और उस क्लास का नाम क्या है? मैमलिया। ठीक है, उस क्लास का नाम क्या है? मैमलिया क्लास है। ठीक है, तो रिलेटेड ऑर्डर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास और क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो दिस क्लास, इस क्लास के पास सिर्फ यही दो ऑर्डर नहीं है, इस क्लास के पास और भी ऑर्डर्स हैं। बट जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ये चार्ट गलती से भी मत भूलना, इस चार्ट को रट लो बिल्कुल। मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है। देखो मैन का आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उसका साइंटिफिक नेम याद रखो। साइंटिफिक नेम याद होगा तो आपको जीनस एंड स्पीशीज याद हो जाएंगे। फैमिली क्या आएगी? होमिनिडे, इडे। मैंने क्या बताया था? एनिमल्स की फैमिली इडे करती रहती है। ठीक है, और ऑर्डर यहाँ पे क्या है? प्राइमेट्स। वी आर प्राइमेट्स ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। देन मैमलिया, क्योंकि हम मैमल्स हैं, मैमरी ग्लैंड एंड बॉडी पे हेयर्स होते हैं। एंड देन हमारी पीठ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो हम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो आप देखिए, अब आपको याद नहीं होगा हाउस फ्लाई का, इसका मुस्का डोमेस्टिका, म्यूसिडे, मुस्का म्यूसिडे याद हो गया। अब डिप्टेरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर आते हैं हमारे पास फ्लाइज वगैरह। एंड इंसेक्टा एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। और आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्टा एक क्लास आती है। नाउ मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजिका, एनाकार्डिएसी इसकी फैमिली है। सेपेंडेल्स इसका ऑर्डर है। डाइकोटिलिडने, क्योंकि आम की गुठली जब आप तोड़ोगे तो डाइकॉट है वो, तो क्लास आपको याद हो गई। और फ्लावरिंग प्लांट है तो एंजियोस्पर्म है। देन आपके पास आता है ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट, जो गेहूं खा रहे हो, ट्रिटिकम। पोएसी, जिनकी जो पत्तियां हैं ग्रास की तरह होती हैं, ग्रास फैमिली को बोला जाता है पोएसी। तो जो गेहूं है वो भी घास की तरह ही लगती है। पोएल्स इसका ऑर्डर है। मोनोकॉटिलिडने, क्योंकि घास का दाना, सॉरी जो गेहूं का दाना है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो वो मोनोकॉटिलिडने। एंड देन एंजियोस्पर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे फाइलम की। द कॉमन फीचर्स है ना, फाइलम में देखिए क्या जाता है, द कॉमन फीचर्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरॉन आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। अब मान लो देखो कॉर्डेटा एक फाइलम है ना, कॉर्डेटा जिसमें हमारे पास मैमलिया आ जाएंगे, तो कॉर्डेटा का एक फाइलम है। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट फ्यू विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइंड, और इसी को प्लांट्स में क्या बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स, और एनिमल्स में इसको क्या बोला जाता है, इन केस ऑफ एनिमल्स इसको बोला जाता है फाइलम, ठीक है। बहुत सारे फाइलम के नेम्स हमारे पास है, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन जैसे कि हमने पढ़ा है एक अभी एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी क्या है, एक डिवीजन है। जिम्नोस्पर्मी क्या है, एक डिवीजन है ना, ये सारे क्या हैं, डिवीजन्स हैं, ठीक है। चलिए किंगडम की बात करेंगे तो ये क्या है, डिफरेंट फाइलम्स एंड डिविजन्स फॉर्म किंगडम, ठीक है। जैसे कि किंगडम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ठीक है, और हमारे पास और भी किंगडम है, किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम फंजी, 5 हम मेनली पढ़ते हैं, और किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले ये आया था एंड देन ये, ऐसे ऐसे याद करें। तो 5 किंगडम में पूरी दुनिया के जीव जंतु को हमने बसा रखा है, एक वायरस और अलग है। नाउ यहाँ पे कुछ कह रहा है, उसको ध्यान से सुनो। एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो कीप योर प्लेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हूँ तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मान लो मैं हूँ, आप हो, आप जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हो, आप हो, मैं हूँ, हम सभी में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा ना, आपकी भी आँख है, मेरी भी आँख है, आपके भी बाल हैं, मेरे भी बाल हैं, फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं, सारी चीज़ हमें जो कॉमन कैरेक्टर है वो हैं। लेकिन मान लो हम जो सेम स्पीशीज़ है, अब मान लो गोरिल्ला को देख लिया, अब गोरिल्ला हमारी तरह नहीं चलता है, ठीक है, उसका जीनस अलग है, हमारा जीनस अलग है, ठीक है, तो वो हम सेम फैमिली के हैं लेकिन हमारा जीनस स्पीशीज़ अलग है। तो ऊपर जाते हैं तो कैरेक्टर, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, वो समान चीज़ें होती हैं, वो कम होने लग जाती हैं। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक मेंबर विद इन द टेक्सोन, और अगर जितना नीचे वाला टेक्सा होगा उतने सिमिलर कैरेक्टर्स ये शेयर करेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्सा एट सेम लेवल एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मान लो आपको पहचानना है लोगों को, तो आप यहाँ पे जो लोग हैं आप उनको ईजिली पहचान लोगे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इधर, तो ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो नीचे से ऊपर तक कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज एंड नीचे से ऊपर तक नीचे से ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज एंड नीचे से ऊपर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब देखो ये एक चार्ट बनाया आपको याद करने के लिए, जैसे कि किंगडम है, किंगडम में एनिमलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम में आते हैं डिविजन्स। कौन से डिवीजन, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, एक डिवीजन उठा लिए एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में क्लास आती हैं डाइकॉट, मोनोकॉट, तो हमने एक क्लास उठा ली एग्जाम्पल के लिए डाइकॉट। डाइकॉट में 3 ऑर्डर्स आते हैं, रोजेल्स, पॉलीमोनियल्स एंड सेपेंडेल्स। हमने पॉलीमोनियल्स के बारे में पढ़ा है, पॉलीमोनियल्स उठा लेते हैं। इसके अंदर आती कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी फैमिली। पॉलीमोनियल्स उठा लिया, इसमें से सोलेनेसी को जीनस को उठाते हैं। सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ओके, देन हम बात करेंगे एनिमलिया की। एनिमलिया में कॉर्डेटा, इन्वर्टिब्रेट आते हैं, कॉर्डेट, इन्वर्टिब्रेट, एंड देन कॉर्डेटा के अंदर मैमल्स एंड एव्स, मैमल्स एंड एव्स के मैमलिया के अंदर कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, कार्निवोरा के अंदर फेलिडे कैनिडे, फेलिडे के अंदर फेलिस पेंथ्रा टिग्रिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, एंड पेंथ्रा लियो टिग्रिस पार्डस। ये देखो पूरा का पूरा जो अभी एग्जाम्पल याद कराएं, एक चार्ट में आपको पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट। अब एक बहुत ही अमेजिंग
और जिसको बच्चों से बहुत डर लगता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो चैप्टर बहुत अमेजिंग है। आप चाहे ज़ूलॉजी आगे पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, बट एक बायो के बच्चे को वो चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। दो हम उसे बॉटनी के अंडर पढ़ते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या अलग चाह रहे हैं। जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो हमें ज़रूर दीजिएगा। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने पर्टिकुलर टीचर का नेम लिख करके उनसे जो भी डाउट आपको आ रहा है आप वो पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो, आप लाइफ में पढ़ाई में बहुत स्टक हैं, कैसे करें क्या नहीं करें, कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।